हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 7 बताऊंगा। पिछले वीडियो मैंने 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है, जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो ये सब क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। ये आपको 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। कभी कभी आपको सीधा अपवर्तन के परिभाषा भी पूछ लेता है, तो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आज का हमारा क्वेश्चन है कि लेंस क्या है, इसके अपवर्तन लेंस क्या है, इसके उपयोग को बताए तथा इसके प्रकारों को लिखे। आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है या फिर ये दोनों में से कोई एक करके ही पूछेगा लेंस के साथ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लेंस क्या होता है। लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ होता है। कहने का क्या मतलब है, जैसे कि यही क्या था, एक लेंस था। आप देख पा रहे होंगे ये लेंस क्या है, एक ऐसा पारदर्शक है कि नहीं। यह वक्राकार भी हो सकता है, देखिए एक ऐसे है। यानी यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि दो निश्चित कह रहा है। एक आपका ये हो सकता है, ये, और एक ये। जैसे कि अगर हम बात करें तो एक आपका ये था कि नहीं, एक ये था और एक ये मिलने से ही ना एक लेंस बना था, अवतल लेंस। यानी दो है कि नहीं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो। तो कहने का मतलब क्या है कि लेंस पारदर्शक का मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। यानी टकरान अपवर्तन के फलस्वरूप क्या है, यानी कोई वस्तु को हम क्या करते हैं, देख पाते हैं। जैसे देखिए यही फोकस था, तो इस यहाँ से कोई किरणें जा रही थी, तो ये इसके बाहर भी चली जा रही थी, कुछ किरणें सीधी भी जा रही थी। यानी कहने का मतलब क्या है कि हम टकराने के फलस्वरूप क्या होता है कि कुछ किरणें आपको इसके समानांतर भी चली जा रही है, कुछ किरणें इसके सीधे भी चली जा रही है। यही कारण है। और यहाँ कहने का मतलब क्या, पारदर्शक का, कि आप चश्मा में जब यूज करते हो, अगर लेंस का उपयोग चश्मा में करते हो तो पारदर्शक नहीं होगा, तो हम कैसे किसी वस्तु को देख पाएंगे। यहाँ मैंने आपको 2-3 तरीके से लेंस के बारे में बताया कि लेंस का उपयोग आपको चश्मा में होगा। वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ही होना चाहिए, नहीं तो हम लेंस का उपयोग क्यों करेंगे। दूरबीन में करते हैं ताकि हमको दूर की वस्तुओं को अच्छे से हम देख पाए। देखिए, और ये क्या होता है, दो निश्चित ज्यामितीय आकृतियों से मिलकर बना होता है, जो मैंने अभी आपको बताया मैंने। और यह सबसे पहले आपसे एग्जाम पूछा गया था, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अभी मैंने बताया कि आपको गोलीय भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है, एवं वक्राकार भी हो सकता है। यह पारदर्शक होता है, यानी जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो सके। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो इससे प्रकाश क्या आसानी से आर पार हो सके। लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को उसका द्वारक कहते हैं, अपार्चर कहते हैं। ये क्या है, उसकी वृत्तीय परिधि के व्यास जो होता है उसका अपार्चर कहते हैं। जैसे कि आप ही इसका उपयोग आप लोग मोबाइल में देखते होंगे कि किसी का फ़ोन जो है उसकी पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। यानी डैट मीन्स उसकी लेंस क्या होती है, उसका अपार्चर बहुत ही बढ़िया होता है, तभी क्या होता है उसका पिक्चर क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो वो क्या होता है, इसके वृत्तीय परिधि के व्यास को उसका द्वारक कहते हैं। मोबाइल में फ़ोटो की क्लियरिटी उसके अपर्चर पर भी डिपेंड करता है। अब देखते हैं हम इसके उपयोग, इसके प्रकार क्या होता है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस एवं उत्तल लेंस। और मैंने इसके प्रकार को, इसी को क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। ये क्यों कहते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे क्यों कहते हैं। और इसको आप सारी क्यों कहते हैं, तो भी आप लोग देख लीजिएगा। अब हम इसके उपयोग की बात करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि पारदर्शक, चश्मा में इसका उपयोग क्यों करते हैं, ताकि दूर की वस्तुओं को अच्छे से दिख सके, नेत्र दोष को दूर करने में। दूरबीन में भी करते हैं, दूर की वस्तुओं को देखने में, सूक्ष्मदर्शी में भी, सिनेमा प्रोजेक्टरों में भी, और कैमरे में भी। अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि उत्तल लेंस में वस्तु का आभासी आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु
वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया है। देखिए, आपको ये कंडीशन देखकर पहले समझना चाहिए कि कह रहा है कि वस्तु का आभासी को ही क्या बोलते हैं, काल्पनिक बोलते हैं एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए। देखिए, आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए ये क्या है आपका ओ को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। जिसको हिंदी में कहे तो प्रकाशीय केंद्र। तो आप देख पा रहे हैं कि जब वस्तु ऑप्टिकल सेंटर और मुख्य फोकस ये दोनों के क्या है, बीच में है, ये दोनों के क्या है, बीच में है। तो आपका जो है वस्तु यहाँ पर है। तो मान लीजिए कोई प्रधान अक्ष के समानांतर किरणें हैं, यहाँ से टकरा रही है, तो आपको पता है कि मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोई किरणें क्या होती है, प्रधान अक्ष के समानांतर होती है। तो यहाँ लेंस से क्या हो रही है, टकरा रही यानी अपवर्तन के फलस्वरूप तो क्या है, मुख्य फोकस से वो गुजर रही। लेकिन देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है कि लेंस एवं फोकस के बीच होना चाहिए, या यूँ कहे तो प्रकाशीय केंद्र एवं मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। तो क्या होगा, प्रतिबिंब आभासी होगा एवं लेंस से उसी ओर होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, उसी ओर। प्रतिबिंब हमारा वस्तु यहाँ पर है, तो हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। और यह प्रतिबिंब यहाँ इतना बड़ा है और हमारा फोटो क्या बन रहा है, इतना बड़ा बन रहा है। तो यह वस्तु से बड़ा है कि नहीं, वस्तु से बहुत बड़ा है। देखिए उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु है, यानी वस्तु इसी ओर है तो प्रतिबिंब भी हमारा इसी ओर बन रहा है। यह वस्तु से आकार में बड़ा बनता है, वस्तु इतना छोटा है तो प्रतिबिंब क्या हो रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। ये भी सेटिस्फाई हो गया। एवं सीधा बनता है। एक यही कंडीशन है कि जब वस्तु को लेंस एवं फोकस के बीच में रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी बनता है एवं सीधा बनता है। एवं वस्तु से क्या होता है, बहुत बड़ा बनता है। तो होप यू गाइस आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये जो भी क्वेश्चन है आपको बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन को बताया जा रहा है, ताकि आपके बोर्ड में नंबर को इंक्रीज किया जा सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।